नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा की बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने घर में माता रानी की पूजा और आराधना ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि कब है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का 8वाँ दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित होता है। तो इस अवसर पर माँ गौरी की विशेष पूजा, व्रत और कन्या पूजा का विधान क्या है? ऐसे में आइए जानते हैं कि महाअष्टमी किस दिन मनाई जाएगी और कन्या पूजन का सही तिथि क्या होने वाला है? क्योंकि देखिए बहुत लोग अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं और बहुत लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको किस दिन कन्या पूजन करनी चाहिए, तो देखिए आप किसी दिन भी कर सकते हैं। आपके जो फैमिली में जैसा होता है आपको उसी प्रकार से करते रहना है कन्या पूजन। अष्टमी में भी आप कर सकते हैं और नवमी में भी कर सकते हैं, इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का यह 8वां दिन माँ दुर्गा की महागौरी स्वरूप की आराधना के लिए समर्पित होता है। इस अवसर पर माँ महागौरी की विशेष पूजा, व्रत और कन्या पूजा का विधान है। तो देखिए जो अष्टमी तिथि बहुत लोग नवरात्रा नहीं भी जो लोग करते हैं, फास्टिंग नहीं करते हैं, वो लोग बस अष्टमी के दिन ही फास्ट रखते हैं और पूजा माता की करते हैं। उस दिन कलश भी स्थापना करते हैं बहुत लोग, अष्टमी के स्पेशल दिन है ना। तो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इस दिन। तो दीर्घ पंचांग के अनुसार इस वर्ष अष्टमी तिथि की शुरुआत 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:31 से होगी और इसका समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 तक रहेगी। तो जैसे कि हम सब किसी भी चीज़ को उदया तिथि को ही मनाते हैं, तो दुर्गा अष्टमी इस बार 30 सितंबर को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इस बार जो दुर्गा अष्टमी का जो व्रत है आपको 30 सितंबर को मनाना है। ऐसे तो वो 29 सितंबर को ही लग जाएगा क्योंकि हमें उदया तिथि नहीं मिल रहा है। 30 तारीख को हमें उदया तिथि मिल रहा है, तो इसीलिए हम 30 तारीख को ही दुर्गा अष्टमी का व्रत करेंगे, पूजन आदि करने वाले हैं, है ना? 30 तारीख को। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को कोई तरह की डाउट नहीं होगी इससे रिलेटेड कि कब करना है। मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता दिया हूँ, बिना इधर-उधर का बात किए हुए। तो लगे हाथ हम कन्या पूजन के बारे में भी जान लेते हैं ना। तो जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे। नवरात्रि में कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। सामान्यतः लोग सभी 9 दिनों में कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश श्रद्धालु दुर्गा अष्टमी और महानवमी पर ही इसे करते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को महानवमी पर किया जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ महानवमी भी है इस बार 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा महानवमी, है ना? इस वर्ष दुर्गा अष्टमी पर शोभन योग बन रहा है जो 1 अक्टूबर की रात 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद अतिगढ़ योग प्रारंभ होगा। शोभन योग को अत्यंत मंगलकारी माना जाता है जिसमें पूजा पाठ और शुभ कार्य करना श्रेष्ठ होता है। इस दिन प्रातः काल तक मूल नक्षत्र रहेगा और सुबह 6:17 से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। इन शुभ संयोगों में माँ दुर्गा की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है दोस्तों। तो अब हम जान लेंगे कि दुर्गा अष्टमी का पूजन क्या कब आपको करना है, मुहूर्त मैं बता देता हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:37 से 5:25 तक कीजिएगा। स्नान व ध्यान के लिए उत्तम समय यह रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त आपका दोपहर 11:47 से 12:35 तक रहेगा। तो आप किसी भी मुहूर्त पे पूजन ज़रूर कर सकते हैं इस दिन। और अगर आप लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करेंगे तो आप अच्छी तरह से 9 कन्या घर पे बुला लें। अगर आपको मिल जाए 9 कन्या तो आप ज़रूर बुला लें 9 कन्या। अगर 9 नहीं मिल पाएँगी तो आप 1 कन्या का भी पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ रहता है, सब अपने-अपने घर ले जाते हैं, तो बहुत लोग को नहीं मिल पाता है। तो उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं करना है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप एक कन्या की भी पूजा कर सकते हैं इसमें भी, वो भी अच्छा माना जाता है क्योंकि हमारे बंगाल साइड तो बस एक कुमारी पूजा होता है जिसमें एक जो बच्ची होती है उन कन्या को बिठा कर के पूजा अर्चना उनकी करते हैं ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक भी मिल जाए तो आप एक भी
कन्या की पूजा कर सकते हैं। तो आपको कन्या पूजा कैसे करना है ना, तो सबसे पहले जो कन्या कन्या को आप लेकर के आएँगे, उनके अच्छे से पैर हाथ धोए, उन्हें अच्छे से पोंछ दें उनके पैर हाथ पे, और उसके बाद फिर आप उन्हें आलता लगा दें, टीका लगा दें, अक्षत आदि अर्पित कर दें उनके अच्छे से। उसके बाद उन्हें चुन्नी ओढ़ा दें, जो भी आप 16 श्रृंगार लेकर के आए होंगे उनके लिए, वो आप ज़रूर उनको दे दें। साथ ही साथ आप जो भी श्रृंगार कर सकते हैं उनकी, आप चुन्नी ओढ़ा दीजिएगा, और अच्छे-अच्छे पायल आदि आप चाहें तो उन्हें भेंट कर सकते हैं इस दिन, है ना? तो इस प्रकार से आपको सभी कन्याओं का श्रृंगार कर लेना है। कन्या का श्रृंगार करने के बाद फिर उनको अच्छे से आप आरती कर दीजिएगा। आरती करने के बाद फिर आप उनका भोग लगा लीजिएगा। भोग लगाने के बाद फिर जब भी कन्या आपके घर से जब वो निकले, तो आप उनके अच्छे से पैर छू करके उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, और उन्हें बोलिएगा कि हमारा घर संसार खूब अच्छे से चले। तो इस प्रकार से आपको कन्याओं की पूजा कर लेनी है अच्छी तरह से, और कोशिश करें कि आप अच्छे से उनकी पूजा आदि कर लें, और जो भी आपका मन में भाव हो, वो मन-मन में आप कह दें, और उन्हें बोले कि हमारे लिए आशीर्वाद ज़रूर देने के लिए, है ना? तो इस प्रकार से आपको कन्याओं की पूजा कर लेनी है, और इसमें कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपके पास 5 कन्या, जितनी भी कन्या आपको मिल जाए, आप सभी की पूजा ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, नवरात्रि के दिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब अगर कन्याओं को ले जाते हैं घर, तो सब 2-2 घंटा, 3-3 घंटा रख लेते हैं, पूजन ही करते रहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम सामने वाला का होता है, सबका प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए आपको जितनी भी कन्याएँ मिल जाएँ, आप उनकी अच्छे से पूजन कर सकते हैं। और बहुत लोग नवमी के दिन भी पूजा करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नवमी या अष्टमी के दिन पूजन कर सकते हैं। बहुत दिन तो नवमी, अष्टमी के दिन ही व्रत खोल लेते हैं, बहुत जन नवमी के दिन ही व्रत खोलते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस प्रकार से आप पूजन करते हैं हर साल, आप वैसे ही पूजन ज़रूर कर दीजिएगा, है ना? तो इस प्रकार से आपको, हाँ, और अब जब भी कन्याएँ जब आपके घर से जाएँ, तो आपको ज़रूर दान दक्षिणा उन्हें देना है, या तो आप उन्हें कुछ भेंट उपहार ज़रूर दे दें, या फिर आप कुछ मतलब कि दक्षिणा उनको उनके हाथ में ज़रूर रख दीजिएगा। बहुत अच्छा माना जाता है उसमें, कन्याओं को खाली हाथ नहीं भेजा जाता है, और उन्हें खाने के लिए भी ज़रूर आप कुछ दे दें, और तब उन्हें विदा करें घर से, है ना? तो इस प्रकार से आपको कन्या पूजन कर लेनी है। कन्या पूजन करने के बाद फिर आप नहीं, कन्या पूजा करने से पहले आपको, पहले जो भी आपका माता रानी है उनके अच्छे से धूप, दीप, नैवेद्य, पूजन आदि सारा आपको कर लेना है। जो जहाँ भी आपने चौका बिठाया है माता रानी का, चौका बिठाया है, उसके बाद फिर आप जो भी हवन हवन आदि है आपको पहले ही कर लेना है। कन्या पूजन के पहले आपको हवन सब सारा सामग्री पूजन का कर लेना है। पूजन करने के बाद फिर आपको कन्या पूजन करना है ना? तो ये बात का आपको विशेषकर से ध्यान रखना है, आपको पहले कन्या पूजन नहीं करना है। पहले आपको माता की पूजा कर लेनी है, उसके बाद फिर आप कन्याओं का निमंत्रण निमंत्रण दे कर के आप अपने घर में निमंत्रित कीजिए, उसके बाद फिर आप लोग अच्छे से पूजन कीजिए कन्याओं की, है ना? तो ये आपको, इस बात का आपको विशेषकर से ध्यान रखना है। और अगर आप लोग से पॉसिबल हो पा रहा है, तो आप जितने भी कन्याएँ आपके घर आए, सबको आप 16 श्रृंगार ज़रूर अर्पित कीजिएगा। 16 श्रृंगार आप नहीं अर्पित कर पा रहे हैं, तो अष्टमी या फिर नवमी के दिन आप माता रानी को 16 श्रृंगार ज़रूर भेंट कर दीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। आप साड़ी भी, सुंदर जो साड़ी होता है, साड़ी आप माता को भेंट कर सकते हैं, आलता, सिंदूर, जितना भी 16 श्रृंगार होता है, वो माँ को आप ज़रूर इस दिन भेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि माँ तो, ऐसे तो माँ का बहुत सारा श्रृंगार है, लेकिन फिर भी हम तो उतना अपना गृहस्थ जीवन में वो उतना सारा चीज़ एकत्रित नहीं कर पाएँगे, जैसे कि माँ का पायल, कमरबंद, ये सब चीज़ हम उतना नहीं कर पाएँगे। तो देखिए, आप 16 श्रृंगार जो बेसिक-बेसिक जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, आप वो सब, वही सब माँ को भेंट कीजिएगा। वो पैकेट वाला आप बिल्कुल भी नहीं ला कर के माँ को भेंट कीजिएगा, क्योंकि आप देखिएगा तो वो चूड़ी टूटा-फूटा रहता है, ऐनक भी टूटा रहता है, और वो जो सिंदूर रहता है, वो भी सिंदूर का डिब्बिया वो भी खाली होता है, 5-10 रुपए में मिलते हैं। आप उसे कोशिश करें अवॉइड करने का, वो बिल्कुल भी आप माता रानी को भेंट ना करें। आप अलग-अलग चीज़ से माँ को अलग-अलग से खरीद-खरीद के 16 सामग्री भेंट कर दें, जैसे कि सिंदूर, आलता, लिपस्टिक, और क्या जितना भी 16 श्रृंगार का जो सामग्री होता है, वो सारा चीज़। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप वो पैकेट वाला जो होता है, वो ना लाएँ, क्योंकि मैं भी, हमारे घर में भी पहले आता था हमारे यहाँ, तो वो बहुत सारा टूटा-फूटा रहता था, तो हम अब छोड़ दिए हम सब ने, और हम अलग-अलग ही सामग्री एकत्रित करके माँ को भेंट करते हैं। मेहंदी, मुहावर, जितना सारा चीज़ है, सब आप ज़रूर माँ को अर्पित कीजिएगा, बहुत शुभ माना जाता है इस प्रकार से। और इस दिन माता को खीर-पूड़ी का ज़रूर भोग लगाइएगा दोस्तों, आप लोग अपने घर पे बनाइएगा, और चना का जो प्रसाद होता है, वो भी आप ज़रूर अपने घर पे, हलवा, पूड़ी ये सब ज़रूर बनाइएगा, और माता को उसी से भोग लगाइएगा। क्योंकि माँ को पूड़ी, हलवा ये सब बहुत प्रिय होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और अगर आप पारण कीजिएगा
मतलब उस दिन तो आपको अच्छा सा जितना भी सात्विक खाना है आपको वो खाना है ना। सात्विक खाना ही खाने का ही कोशिश कीजिएगा इस प्रकार से, है ना? अगर आप नवरात्रा का फास्ट किए हुए हैं तो ना। तो यही आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।